हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे वर्क फ्रॉम होम बिजनेस आइडियाज़ के बारे में। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी लिंक्स इस वीडियो से रिलेटेड रहेंगे मैं उसको डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे चैट जीपीटी को और यहाँ पर हम लिखेंगे वर्क फ्रॉम होम बिजनेस आइडियाज़ विद इंडिया मार्ट प्रोडक्ट्स और यहाँ पे हम ओके दबाएंगे या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद में चैट जीपीटी हमारे को क्या देगा, पूरे के पूरे आइडियाज़ देगा वर्क फ्रॉम होम बिजनेस आइडियाज़ से रिलेटेड। अब इसने यहाँ पे नंबर 1 दिया है कस्टमाइज्ड गिफ्टिंग बिजनेस। तो इसके अंदर आएगा जैसे प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया मार्ट, जैसे हो गया प्रिंटेड मग्स, टी शर्ट, फोटो फ्रेम्स, किचन्स। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज गिफ्टिंग बिजनेस के अंदर हम मतलब यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक आइडिया दिया उसने कस्टमाइज्ड गिफ्टिंग बिजनेस, ये आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं ये बिज़नेस को। और इसके अंदर जो रहेगा तो प्रिंटेड मग्स, टी शर्ट, फोटो फ्रेम्स, किचन्स, ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसके अंदर रहेगा सब्लिमेशन मशीन्स एंड हीट प्रेस। और इसकी जो टारगेटेड ऑडियंस रहेंगी वो रहेंगी इंडिविजुअल्स, कॉरपोरेट्स, कपल्स, स्टूडेंट्स। ये इन लोगों को अपन बेच सकते हैं। और इसका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो रहेगा तकरीबन 10,000 से 50,000 के बीच में। अब इसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, बाय ब्लैंक प्रोडक्ट्स और सब्लिमेशन प्रिंटर। तो उसके ऊपर अपन अपने हिसाब से जो है तो प्रिंटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में क्रिएट पर्सनलाइज गिफ्ट यूजिंग कैनवा, और अपने पर्सनलाइज गिफ्ट अपन उसके ऊपर प्रिंट करके भी सेल कर सकते हैं। और इसको कहाँ पे कैसे सेल कर सकते हैं, सेल विया इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और मीशो। तो ये सारी चीज़ों का यूज़ करके हम सेल कर सकते हैं। तो ये था बिजनेस आइडिया नंबर 1, वर्क फ्रॉम होम वाला। सेकंड नंबर का है मोबाइल एसेसरीज रीसेलर। तो आजकल मोबाइल फ़ोन सबके पास ही होते हैं और उसकी एसेसरीज जैसे कि चार्जर, पावर बैंक, कवर, उसके बाद में ब्लूटूथ ईयरफोन, ये सारी चीज़ें भी जो है तो लोगों को लगती है। तो ये भी हम टारगेट कर सकते हैं, जैसे यूथ हो गया, उसके बाद में जो गैजेट लवर है उन लोगों को। और इसका इन्वेस्टमेंट जो है तो कम रहेगा, जैसे इसका रहेगा 5,000 से 20,000 के बीच में। अब इसके अंदर स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाय इन बल्क फ्रॉम होलसेलर। तो होलसेलर हमारे को जो भी रहेंगे लोकल रह सकते हैं या फिर इंडिया मार्ट रह सकता, वहाँ से हम होलसेलर के पास से हम बल्क में प्रोडक्ट बाय करेंगे। और उसको फिर हम क्या कर सकते हैं, अमेज़ोन के ऊपर सेल कर सकते, फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते, या फिर लोकल व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, या फिर लोकली हम इसको सेल कर सकते हैं। देन थर्ड नंबर का है हेल्दी स्नैक्स और ड्राई फ्रूट पैकेट्स। तो ये एक और बिजनेस आइडिया है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे रोस्टेड मखाना, मिक्स सीड्स, आलमंड्स, रेजिन्स, ये सारी चीज़ें जो है तो हेल्दी स्नैक्स है ये, और इसको ड्राई फ्रूट से इसको पैकेट बना के हम सेल कर सकते हैं। इसकी जो ऑडियंस रहेंगी, टारगेटेड ऑडियंस रहेंगी फिटनेस लवर, ऑफिस गोवर्स, ये सारे लोग इसके टारगेटेड ऑडियंस रहेंगे। और इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वो तकरीबन 10,000 से 30,000 रुपये तक का बता रहा है इसके अंदर। उसके बाद में इसको स्टार्ट करने के लिए क्या रहेगा, बाय इन बल्क एंड रीपैक इन कस्टम ब्रांडेड जिप पाउचेस। तो अच्छे क्वालिटी के जो हमारी चीज़ें रहेंगी, स्नैक, हेल्दी स्नैक रहेगा, उसको हमारे को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पैकेजिंग करना पड़ेगा और उसको अपना ब्रांड देके सेल करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या है, मार्केट एज हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। उसको अपन क्या बोल के सेल कर सकते कि ये हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स है, जैसे कि ये सारी हेल्दी चीज़ें रहते हैं, मखाना, मिक्स सीड्स, आलमंड्स, रेजिन्स, ये सारी हेल्दी चीज़ें रहती है। उसके बाद में नंबर 4 आइडिया है स्टेशनरी एंड ऑफिस सप्लाईज। तो इसके अंदर प्रोडक्ट्स रहेंगे जैसे कि पेन्स, नोटबुक्स, डायरीज, ऑर्गेनाइजर्स, फाइल्स, ये सारे स्टेशनरी प्रोडक्ट्स और ऑफिस सप्लाईज के प्रोडक्ट्स रहेंगे। और इसको खरीदने वाले जो लोग रहेंगे वो रहेंगे स्टूडेंट्स, होम ऑफिस वर्कर्स, और ये सारे लोग रहेंगे। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो रहेगा 3,000 से 15,000 के बीच का। अब इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट अ नीश ई कॉमर्स पेज ऑन इंस्टाग्राम और शॉपिफाई। तो एक नीश का प्रोडक्ट हमारे को, एक नीश का पेज बनाना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे या शॉपिफाई पे, और उस नीश से रिलेटेड ही, जैसे स्टेशनरी और ऑफिस सप्लाई से रिलेटेड, उसके ऊपर कंटेंट डालना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट आइडिया है होम डेकर प्रोडक्ट्स रीसेलिंग। जैसे कि होम डेकर अभी बहुत ज़्यादा चलता है, जैसे वॉल पेंटिंग, लाइट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स, स्टिकर्स, ये सारी चीज़ें जो है तो जो न्यू होम बायर्स रहते हैं या डेकोरेटर्स रहते हैं उन सबको ये रिक्वायर रहता है और सभी को पसंद आते हैं। जैसे कि जो होम डेकोरेशन के प्रोडक्ट्स रहते हैं काफ़ी चलते हैं ऑनलाइन के ऊपर, तो आप ये प्रोडक्ट्स का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका इन्वेस्टमेंट रहेगा तकरीबन 10,000 प्लस।
उसके बाद में इसके अंदर क्या रहेगा, इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेक एस्थेटिक रील्स विथ प्रोडक्ट। अब इसके क्या करना पड़ेगा, हमारे को रील्स बनाना पड़ेगा उससे रिलेटेड, और उसको मतलब प्रमोट करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह पे भी आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद में टाई अप विथ इंटीरियर डिज़ाइनर्स के साथ में भी हम टाई अप करके इन मतलब हम हमारा बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आइडिया है हर्बल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स शॉप। तो जैसे कि हर्बल ऑयल हो गया, हर्बल हेयर ऑयल, फेस पैक्स, ऑर्गेनिक सोप्स, ये सारी चीज़ें भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब बल्क में बाय कर सकते हैं और उनको टारगेट कर सकते हैं, वुमन, ब्यूटी कॉन्शियस यूथ, इन सारे लोगों को। इसके अंदर भी जो इन्वेस्टमेंट रहेगा तकरीबन 8,000 से 25,000 के बीच का रहेगा। और इसको सेल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बिल्ड अ वेबसाइट और व्हाट्सअप कैटलॉग। इसके लिए वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन करेंगे, उस पर फोटोज़ वगैरह डालेंगे बढ़िया, और उसके बाद में हम इसको एडवर्टाइज करके सेल कर सकते हैं। उसके बाद में ब्रांड इट विथ नेचुरल एंड आयुर्वेदिक अपील। उसको ब्रांड दे सकते हैं हम जो भी हम चाहे तो, नेचुरल और आयुर्वेदिक वाला। उसके बाद में नेक्स्ट आइडिया है हैंडमेड कैंडल्स और हैंडमेड कैंडल और सोप मेकिंग। तो जैसे हैंडमेड कैंडल हो गया, सोप हो गया, तो वो हैंडमेड वाले अगर रहेंगे, वैक्स, उसके लिए क्या क्या लगेगा हमारे को, वैक्स लगेगा, मोल्ड्स लगेगा, एसेंशियल ऑयल्स लगेंगे, सोप बेसिस लगेंगे। और ये सारी चीज़ों को ये सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, हैंडमेड कैंडल्स बना सकते हैं। और इसकी वाली जो टारगेटेड ऑडियंस रहेंगी वो रहेगा जैसे गिफ्टिंग मार्केट वाले, इसमें हम सेल कर सकते हैं ये। होम डेकर्स एंड होम डेकर फैंस के अंदर हम ये मतलब टारगेट कर सकते हैं इसको। उसका इन्वेस्टमेंट रहेगा 5,000 से 15,000 के बीच का। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लर्न बेसिक्स फ्रॉम यूट्यूब। उसके बाद में क्रिएट कस्टम गिफ्ट हैम्पर्स। उसके बाद में डिजिटल प्रोडक्ट्स प्रिंटिंग। ठीक है, तो डिजिटल प्रोडक्ट प्रिंटिंग के अंदर क्या आएगा, आईडी कार्ड प्रिंटर्स, डॉक्यूमेंट स्कैनर्स, लेमिनेशन मशीन। और ये हम किसको टारगेट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को, लोकल बिजनेसेस को। और इसके अंदर भी जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो रहेगा 10,000 से 40,000 के बीच का। और इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, प्रोवाइड सर्विसेज लाइक प्रिंटिंग, लेमिनेशन, पासपोर्ट, फोटोज़, ये सारे हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके लिए और क्या कर सकते हैं, पार्टनर विद नियर बाय स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो हम नियर बाय स्कूल्स और कॉलेजेस में कैसे रहता है कि बहुत सारे प्रिंटिंग का और डॉक्यूमेंट्स का और जेरोक्स का जो है तो मतलब फ़ोटो कॉपी का जो है तो काम पड़ता है। तो आप मतलब इनके साथ में पार्टनर कर सकते हैं, स्कूल्स के साथ में, कॉलेजेस के साथ में। उसके बाद में नेक्स्ट आइडिया है, बिजनेस आइडिया है टॉयज़ एंड लर्निंग किट्स रीसेलिंग। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्टीम किट्स, डू इट योर सेल्फ क्राफ्ट, वुडन टॉयज़। और इसकी जो टारगेटेड ऑडियंस रहेंगी वो रहेंगे पेरेंट्स विथ किड्स 3 to 12 ईयर्स ओल्ड। और इसका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो रहेगा 5,000 से 20,000 के बीच का। इसको स्टार्ट करने के लिए क्या लगेगा, फोकस ऑन एजुकेशनल एंगल। तो एजुकेशनल वाले जो अगर टॉयज़ अगर लेंगे हम तो फिर मतलब पेरेंट्स उसको मतलब लेना चाहेंगे, है ना। और वो फ़ायदेमंद भी रहेगा स्टूडेंट बच्चों के लिए, मतलब, है ना। उसके बाद में क्रिएट डेमो वीडियोज़ फॉर इंस्टाग्राम। तो हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, डेमो वीडियोज़ बना सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स बना सकते हैं और उसको मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आइडिया है पार्टी सप्लाईज सोप। अब पार्टी सप्लाईज सोप के अंदर क्या है, जैसे बलून्स हो गया, बर्थडे कैप्स, एलईडी लाइट्स, केक टॉपर्स, ये सारी चीज़ें हम क्या है मतलब बल्क में बाय करके हम इसका भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके जो टारगेटेड ऑडियंस रहेंगे वो रहेंगे पेरेंट्स या फिर इवेंट प्लानर्स, ये सारे लोग। और इसमें भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, 3,000 से 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। और इसके अंदर क्या लगेगा हमारे को स्टार्ट करने के लिए, पैकेज देम इनटू पार्टी किट्स और सेल लोकली और विया सोशल मीडिया। तो ये कुछ आइडियाज़ थे जिस जो हम मतलब वर्क फ्रॉम होम बिजनेस आइडियाज़। और इसके सारे प्रोडक्ट्स वगैरह भी दिए हुए थे। ये सारे प्रोडक्ट्स आप इंडिया मार्ट के ऊपर या फिर होलसेल के अंदर आप सर्च कर सकते हैं। और उसको बल्क में अगर बाय करेंगे आप तो आपको सस्ते में भी मिलेगा। तो एक और अगर आपको कोई चीज़ मतलब सपोज़ अभी एक रिसेंटली मैं आपको एक आइडिया देता हूँ एक और, जैसे कि हो गया यूएसबी हब। तो यूएसबी हब भी जो है तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। आप इसको अगर इंडिया मार्ट के ऊपर सर्च करेंगे तो इंडिया मार्ट के ऊपर भी आपको जैसे आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा, सपोज 100 पीस सर्च करेंगे, यूएसबी हब, सपोज 10 पार्ट्स वाला लेंगे या फिर 4 पार्ट्स इनफ रहते हैं। और इसको सर्च करेंगे हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे यूएसबी पोर्ट्स है।
और इनका प्राइस देखिए, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये 100 रुपीज़ का है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 539 का है, और ये 80 रुपीज़ का है यहाँ पे। और उसके बाद में अगर देखेंगे आप, ये 280 का है। तो सपोज़ हमारे को कम से स्टार्ट करना है, तो सपोज़ ये वाला लेंगे हम, 80 रुपीज़ वाला। इसको ओपन करके देखेंगे हम। तो इसको आप अच्छे प्राइस में, काफ़ी अच्छे प्राइस के अंदर इसको सेल कर सकते हैं। 4 पोर्ट यूएसबी हब। तो यूएसबी हब एक्चुअली में क्या होता है कि मतलब कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर जो पोर्ट्स रहते हैं, यूएसबी पोर्ट्स रहते हैं, वो कम रहते हैं। जैसे जनरली लैपटॉप के अंदर क्या रहता है, 2 या 3 पोर्ट्स रहते हैं। और उसके अंदर फिर अगर हमारे को ज़्यादा चीज़ें लगाना है, जैसे पेन ड्राइव लगाना है, साथ ही प्रिंटर लगाना है, और साथ ही हमारे को कोई और चीज़ लगाना है, जैसे कि मोबाइल डिवाइस भी साथ में ही लगाना है। तो ऐसी 3-4 चीज़ें अगर हमारे को एक साथ में कनेक्ट करना है, माउस लगाना है या एक्सटर्नल कीबोर्ड लगाना है, तो मल्टीपल पोर्ट्स, उसके लिए हमारे को क्या चाहिए, मल्टीपल यूएसबी पोर्ट्स चाहिए। तो मल्टीपल यूएसबी पोर्ट्स लैपटॉप के अंदर ये 2 या 3 ही रहते हैं, तो उसके एक्सटेंड करने के लिए जो है, तो ये यूएसबी हब रहता है। तो आप यूएसबी हब को भी मतलब बल्क के अंदर बाय करके आप सेल कर सकते हैं। और इसकी डिमांड भी, मतलब जहाँ पे कंप्यूटर यूज़र्स वगैरह जहाँ पे रहेंगे, तो जनरली इसका काम पड़ता ही है, और आप इसको मतलब अच्छी कीमत के अंदर आप इसको सेल कर सकते हैं।